हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बक्सर विद्रोह के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करेंगे। दोस्तों ये सेमेस्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं बक्सर युद्ध क्या है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था और भारतीय शासकों के गठबंधन के बीच लड़ाया गया था। ठीक है, यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता जो थी स्थापना भारत में करना चाहता था। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में किया गया था। संयुक्त सेना के बीच लड़ाया गया था इस युद्ध को, जिसमें अवध के नवाब और अन्य स्थानीय यानी लोकल लोग और स्थानीय शासक, वहाँ स्थानीय शासक जो लोकल के जो राजा थे उसमें ये इस युद्ध में शामिल थे। ठीक है, बक्सर युद्ध के कारण क्या है? आर्थिक शोषण था, यानी फाइनेंशियल कंडीशन को अनस्टेबल करना था, उन्हें आर्थिक चोट देना था, आर्थिक तंगी देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार में अनुचित व्यापारिक नीति और अत्यधिक करों पर लगाना वो शुरू कर देता है। ठीक है, बिहार और बंगाल में यानी भारत में, जिससे स्थानीय व्यापारी जो थे, लोकल व्यापारी जो थे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो जाते हैं और उससे आक्रोश फैल जाता है स्थानीय लोगों में। राजनीतिक साजिशें करता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासकों के बीच फूट डालने की, यानी जो स्थानीय यानी लोकल राजा थे उसके बीच फूट डालने की कोशिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और उन्हें नियंत्रण करना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है और राजनीतिक साजिशें करता है। इससे स्थानीय शासकों में आपसी मतभेद हो जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रची और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए और इससे ब्रिटिश शासक जो थे वो मजबूत हो गया। मीर कासिम की नीतियाँ। मीर कासिम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। ठीक है, वो उसकी व्यापारिक नीतियों को और वो भारतीय व्यापारिक दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता था। ठीक है, बिहेव करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो उतना विशेषता अधिकार नहीं देता था, इनकार कर दिया उसके अधिकारों को। ठीक है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गया, इससे मीर कासिम से, और उसने मीर कासिम के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। ठीक है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियाँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभुत्व यानी अधिकार का विस्तार करने के लिए विस्तारवादी नीतियां अपनाई। इससे स्थानीय शासकों में आक्रोश फैल गया। ठीक है, स्थानीय ने लोकल राजाओं में आक्रोश फैल गया और वे ब्रिटिश शासक के खिलाफ एकजुट हो गए। ठीक है, ब्रिटिश विस्तारवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में मध्य के भारत में अपना विस्तार शुरू किया। ठीक है, जिससे स्थानीय शासकों के बीच तनाव बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि उनके पास सैन्य बल और ताकत और सत्ता हर चीज़ ज़्यादा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हर कुछ ज़्यादा था, इसलिए वो अपना ज़्यादा शासन करना चाहते थे। इसके बाद राजनीतिक हेरफेर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासकों के बीच राजनीतिक हेरफेर की और साजिशें रचकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाई। ठीक है, जिससे स्थानीय शासकों में आक्रोश फैल गया। बक्सर युद्ध के परिणाम। ब्रिटिश प्रभुत्व। ब्रिटिश अपना अधिकार जमाना चाहता था भारत पर। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार पर ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, आर्थिक शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार का आर्थिक शोषण किया, यानी फाइनेंशियली उन्हें इनकैपेबिलिटी बनाया। ठीक है, कैपेबल नहीं बनाया, उन्हें आर्थिक शोषण किया, तेजी से करना शुरू कर दिया और भी ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया। ठीक है, वहाँ के लोगों को और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया और गरीबी में ढकेल दिया गया।
वहाँ के लोगों को, ठीक है। स्थानीय शासनों की कमजोरी, वहाँ के राजा की कमजोरी क्या हुई, और फिर इसमें ईस्ट इंडिया की कंपनी की जीत होती है, क्योंकि वहाँ के राजा की कमजोरी के कारण बक्सर की लड़ाई में स्थानीय शासकों की शक्ति को कमजोर कर दिया गया, ठीक है, और उसकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया गया, और उसमें मतभेद किया गया राजाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और भी आर्थिक शक्ति प्राप्त कर लिया, ठीक है। ब्रिटिश सैन्य शक्ति, बक्सर की विजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति को प्रमाणित किया, और अन्य भारतीय रियासतों की भी संदेश दिया गया कि अंग्रेजों से टकराना काफी कठिन था, ठीक है। ब्रिटिश शासन का विस्तार, बक्सर के युद्ध में भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो गया, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया इस विद्रोह ने। आर्थिक लाभ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध के बाद आर्थिक लाभ प्राप्त किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। भारत से भारतीय इतिहास पर प्रभाव क्या पड़ा, बक्सर के युद्ध ने भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे देश की राजनीतिक और आर्थिक संरचना को बदल डाला, ठीक है। बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था, भारतीय इतिहास में मोड़ लेना। बक्सर का युद्ध में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, एक नया मोड़ आया, जिसने भारत में भविष्य को आकार देने की और भूमिका निभाई, ठीक है। एक नया उदय हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था में राजनीतिक शक्ति में बदलाव की गई, और भारतीय शक्ति का हस्तक्षेप शुरू कर दिया गया। भारतीय समाज पर प्रभाव क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की बदलाव आया।